अस्सलाम वालेकुम जी। 60 रुपये में सूट को कैसे एम्बेलिश करना है वो तो आप देखेंगी ही, लेकिन साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ आप बीती, कुछ आप गुजरी। दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह चंडे मार मार के लाल करना छोड़ दें और किसी दूसरे के पास कुछ अच्छा देखकर हाय हाय करना भी छोड़ दें, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती ही रहती है। कभी पहनने को बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी नहीं। पंजाबी में मुहावरा है कि रिस्क जो है वो बनेरे का कां है, यानी आज इस बनेरे पर यानी मेरे पर और कल तुम्हारे पर। मुझे ऐसे लोगों से बहुत एलर्जी है जो दूसरों की तरफ देख देख के ना, हाय उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, हाय उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है तुम वो तो संभालो। सारा दिन बैठ कर अपना दिमाग चालों पर चलने के बजाय थोड़ा सा हाथ हिला लिया जाए ना, तो इस तरह का बड़ा ही प्यारा सा सूट तैयार हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। ये बात सच साबित है कि जो दूसरों की तरफ देख देख के हाय हाय करते हैं ना, उनकी कभी पूरी नहीं पड़ती, सारी ज़िंदगी पूरी नहीं पड़ती। जितना आपके पास है ना उसमें सब्र शुक्र करें और उस पर गुजारा करने की कोशिश करें। और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता भी है, फिर भी वो मजबूरन हाय हाय करने के आदी होते हैं। अच्छा, 20-20 रुपए में ये तीनों नलकियाँ ले आई थी मैं, और इनसे ये टसल्स बनाने लगी हूँ। वो जो पहले मैंने आपको एक सिल्की वाले टसल्स दिखाए, उस धागे का ये मसला होता है अक्सर ही कि वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिल्की सा धागा होता है। तो इस तरह से कोई भी कार्ड कुछ भी ऐसा आपने ले लेना है जिस साइज़ के आपने टसल्स बनाने हैं। मैं इससे दो दो टसल्स बनाऊंगी इस कार्ड से। आप एक एक बनाना चाहें ना तो सिर्फ एक तरफ गिरा लगा लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैं धागे की लपेटियाँ डाल रही थी ना, ये आपने काउंट कर लेनी है ताकि आपके तमाम टसल्स एक ही साइज़ के बने। मैंने काउंट नहीं की थी तो उसकी वजह से मुझे एक जगह पर मसला भी बना था, फिर मेरे एक टसल्स जो है ना वो थोड़े से छोटे भी बन गए। तो काउंट कर लेंगे तो बराबर के टसल्स बन जाएंगे। अब इस तरह से आपने गत्ते में से ही एक धागा लेना है और एक तरफ नोट लगा देनी है। इसी तरह फिर दूसरी तरफ भी धागा रखते हुए दूसरी तरफ भी नोट लगा देनी है। इस धागे का एक तो ये कि खुलेंगे नहीं, दूसरा बड़े ही मज़े के ट्रेंडी से लग रहे थे। बाकी आपकी मेहनत पर है कि आप कितनी मेहनत करेंगी और कितने ज़्यादा टसल्स बना लेंगी। जितने बना सकती हैं बनाएं। मैंने थोड़ी सी जान भी छुड़ानी होती है क्योंकि और भी काम होते हैं, तो मैंने बड़े पूरे पूरे ही बनाए हैं। गत्ते को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और अब इन गिरों को ज़रा मजबूती से टाइट कर लेंगे। पहले सिर्फ एक एक लूज़ गिरा लगाई थी, अब अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। सेंटर में से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये मेरे दो टसल्स बन जाएंगे। अगर आपने एक ही इतना लंबा टसल बनाना है तो सेंटर की बजाय आपने एक किनारे से एक साइड से कट कर देना है पूरा, तो आपके पास एक बड़ा टसल बन जाएगा लंबा वाला। अब क्या करना है, जिस तरफ से हमने नोट लगाई थी उस तरफ से इसको पकड़ते हुए इस तरह से गिरे लगा देनी है। 4-5-6 तकरीबन मैंने वो उसको लपेटियाँ डाली हैं अलग से धागा लेकर, और अब मजबूती से अच्छी सी टाइट कर करके गिरें डालनी है। नीट करके नीचे से कट कर लेंगे और यहाँ पर ये हमारे बड़े ही प्यारे से टसल्स तैयार हो गए हैं ये वाले। इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। अच्छा, ये सूट जो है ना, ये बीच ट्री बाय मोरबाग बाय बीच ट्री इनका है। मैंने लास्ट गर्मियों में लिया था सेल में से, तो 30% ऑफ पर मिला था। तब मुझे मेरे ख्याल में 2600 या 2400 इस तरह से मिल गया था, तो मैंने ये तब ले लिया था। अच्छा, तब मुझे ये लॉन काफ़ी पतली लग रही थी, लेकिन जो गर्मी अभी चल रही है जून जुलाई में, और जब मैंने इनको पहना इस सूट को, तो अब मुझे लगता है कि सबसे मज़े की लॉन इनकी है। इंतहाई बारीक ज़रूर है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल लॉन है। तो ऐसी इतनी शदीद गर्मी में ना लॉन दुपट्टे के साथ इसी तरह से होनी चाहिए। अच्छा, टसल्स मैंने इस तरह से सब बना लिए। नेक लाइन की यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइट सी आपको मेकिंग शेयर कर रही हूँ, बाकी इसकी डिटेल वीडियो ना मैंने लगा दी हुई है नेक लाइन की। तो जिन लोगों को आराम से तसल्ली से मेजरमेंट्स के साथ देखना है वो वहाँ पर देख लें। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ माइंड में आ गई, जो लोग सूट उधार मांगते हैं उन लोगों के लिए। और आप लोग मुझे बताइएगा, फ़र्ज़ करें ये मैंने एक नया सूट सिया है, ठीक है, मैंने अभी खुद नहीं पहना। अब एक बंदी, एक बराए नाम की दोस्त मुझसे मांगने आ जाएगी। अब मैं इनकार करूँगी तो मैं बुरी बनूँगी, लेकिन मैं उसे दे दूँगी। कोई 2 दफ़ा वो पहन के ना धो के इसे मुझे वापस करेगी, फिर उसके बाद एक और आ जाएगी, मैं उसे दे दूँगी। इस तरह 2-3 दोस्तियाँ अगर निभा लूँगी तो क्या ये मेरे पहनने के काबिल रहेगा न्यू सूट के तौर पे? फिर कहेंगे जी एक सूट के लिए इतनी मरने वाली बात है। चले मान लिया जी एक सूट के लिए, इसी तरह दूसरा तीसरा मुंह खुलता ही जाएगा, तो उसके बाद मुझे बताएं। इसलिए ना जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, मैं उनसे कहूँगी कि आप खुद ही थोड़ी सी शर्म किया करें और अगलों को शर्मिंदा ना किया करें। कि मजबूरी में तो समझ आता है, लेकिन हमारे यहाँ ना शौकिया तौर पे ये काम किए जाते हैं, यानी दूसरों के सामने अपनी झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए कि हाय हर दफ़ा आती है तो नया जोड़ा ही पहन कर आती है, भले मांग के क्यों ना ले आए। तो हमारे यहाँ मोस्टली ये सीन है। एक तो वो समझ में आता है ना, अच्छा कुछ पहनने को ही नहीं है, बड़ी मजबूरी है, हाय एक नंग ढकने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर समझ में आता है। फिर वाकई में ऐसे मौके पे इनकार करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन जी जहाँ सिर्फ फैशन करने के लिए और बल्ले बल्ले बनाने के लिए काम है ना, तो मैं उन लोगों
लोगों से कहूँगी कि ख़ुद थोड़ी सी शर्म कर लिया करें। मेरी जहाँ जाने की औकात ना हो मैं वहाँ का रुख ही नहीं करती। जाऊँ तो जो मेरा हुलिया है, जो मेरा हाल है, मैं उसी में जाती हूँ। मैंने तो यहाँ तक कि शादियों पे लॉन के कपड़े भी पहन लिए हैं, क्योंकि मुझे किसी के लिए नहीं, अपने लिए पहनने हैं। बाकी ये चीज़ें इधर ही रह जानी है, बस अपने अंदर मुखलिसी रखें, अच्छे से दूसरों के साथ चलें, पेश आएँ, नहीं तो चुप करके सर से उतार दें। अच्छा, स्लीव्स का डिज़ाइन भी बन गया। ये अगर डिज़ाइन आप ब्लैक सूट पे फॉलो कर लेना और थोड़ी सी मेहनत कर लें, यानी ये टसल्स थोड़े एक्स्ट्रा बना लें और इसी तरह चौड़े से कफ बना के डबल डबल ये लेयरिंग लगा लें, क्या ही मज़े का सूट आपका तैयार हो। अच्छा, यहाँ पर मेन चीज़ ये ग्रीन वाला, जैसे अभी मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ तो यहाँ पर है कि जहाँ हमारा पिंक धागा नज़र आ रहा है ऊपर वाला, वहाँ से आपने सुई नीचे लेकर जानी है और दूसरी तरफ से निकालनी है। जहाँ जहाँ हमारे पिंक धागा वहाँ नज़र आ रहा है वहाँ से सुई हमारी नीचे होगी और दूसरी जगह से सुई ऊपर होगी, यानी हमें ऑपोजिट टांके लगाने हैं बिल्कुल। और इस तरह से इसे खींच लेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उसी में सूट तैयार किया है। मेरी बातें जिनको बुरी लगें बहुत ही माजरत, लेकिन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मैं बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे स्लीव्स तैयार हो गए हैं, बड़े ही हसीन से स्लीव्स तैयार हो गए हैं। तो मेरा ये सूट काफ़ी ब्रांडेड लुक दे रहा है और मैंने काफ़ी मेहनत कर ही ली है इसमें। वक्त तो लगता है लेकिन सूट अच्छा बन गया। अब यहाँ मैं लेस लगा सकती थी, मेरे पास थी नहीं, थी भी तो मुझे माइंड में नहीं आया, या क्या अल्लाह जाने मतलब बस जो मेरे माइंड में आ रहा होता है ना, साथ साथ ही सब कुछ होके करना होता है। ये जूता जो है ना, ये मैंने 500 का लिया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लंडा से शूज़ लिए हैं, इससे पहले जाती ज़रूर थी वो पिशावर मोड़ वाले में, लेकिन वहाँ पर जो न्यू वाले इंपोर्टेड होते थे वो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला जी संडे को जब हम मॉर्निंग में जाते हैं तो हमें बड़े ही अच्छे जूते मिल जाते हैं वहाँ पर और सस्ते भी। तो कैसा लग रहा है ये मेरा सूट, और ये है मेरी रियल लुक। यानी हमें दुपट्टे ना इस तरह से लेने हैं, गलों शलों में तो लेने नहीं है। अब बस दुआ करें जी मेरी ईद हो जाए, यानी मेरे परदेसी आ जाए।